We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं देशवासी जिनके जहन में आक्रोश उबल रहा था और लंबे समय से वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को चारूखाने चित किया जाए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। और जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो उसके बाद खुशी किस कदर लोग मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और इस बात की खुशी कम से कम वो मना रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब उसी की भाषा में दिया गया है। भारत चूंकि एक शांतिप्रिय देश है, भारत कभी किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन भारत को अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसको नहीं छोड़ता। उसकी बानगी ऑपरेशन सिंदूर। इससे पहले भी एयर स्ट्राइक हमने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी जहां पर पीओके के इलाकों को चिन्हित किया गया, लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सीधा पाकिस्तान में घुसकर भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए पहली बार चारों खाने चित किया है और इसीलिए हमारे देशवासी गदगद हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इसलिए नहीं कि यहां पर अटैक हुआ हमारे देश में, बल्कि इसलिए कि करारा जवाब दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा था। हमने जब उनका सिंधु जल समझौते को लेकर पानी रोका तो उनकी तरफ से बयान आया कि आप जल रोकेंगे, पानी रोकेंगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे। इस तरीके की गीदड़ भपकियां आला कमान की तरफ से, सेना के अधिकारियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी। लेकिन हम बयानों में भरोसा नहीं करते, भारत एक्शन करता है, एक्शन लेके दिखाता है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ तबाही की तस्वीरें हैं और एक तरफ आतिशबाजी की तस्वीरें हैं, जब हिंदुस्तान के लोगों में खुशी है। और ये खुशी इस बात की है कि जो दुख दर्द पाकिस्तान के आतंकियों ने हमको दिया, हमने उसका बदला लिया। मेहता सर, सवाल आपसे कि कहाँ गए वो नेता जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा? कहाँ गए वो नेता जो इस बात का जिक्र करते कि हम परमाणु हमला करेंगे, हमने परमाणु सिर्फ डेकोरेट करने के लिए नहीं, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हम भी उससे हमला करेंगे? कहाँ गए वो नेता? अब वो अपना मुंह छुपा के कहीं घुसे होंगे, सोच रहे होंगे हम क्या जवाब दें, क्या बोलें। और अभी फॉल्स नैरेटिव ऑलरेडी शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो बार बार बोले कि हमने भारतीय वायुसेना के 5 राफेल को गिरा दिया। ये फॉल्स नैरेटिव करेंगे, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। और कहीं ऐसे करते हुए गलती ना कर बैठे, कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसके लिए भारतीय सेना को मौका मिल जाए उसको करारा और जवाब देने के लिए। अभी तक हमने, अगेन मैं वही कहूँगा, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी तो फिर हमको ऑल आउट वार होगी, फिर हम कोई नहीं रुकेगा, फिर पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाएगा, फिर पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा। ना वो रहेंगे जो बात कर रहे हैं, ना पाकिस्तान रहेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान का तो काम ही है फॉल्स नैरेटिव सर यहाँ पर सेट करना। इससे पहले बालाकोट में जो हुआ और जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुए, उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ऑल्दो पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई है। अब क्या झूठ बोलेगा और कहां छुपेगा? मधुरेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। पिछले कई दिनों से आप पहलगांव में बने हुए हैं, आसपास के इलाकों को कवर कर रहे हैं। अभी जब बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? लोगों से अगर आपने बातचीत की तो खौफजदा है या फिर पूरी तरीके से जोश से लबरेज है कि हाँ, हम पहलगांव में जरूर रहते हैं लेकिन हम किसी से डरते नहीं है क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत मजबूत है और माकूल जवाब देने में सक्षम है? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने धू धू कर जले, हर आम आदमी के दिल में दरअसल सुकून का एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त बौछार होता हुआ नजर आया। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान चाह रहा था कि उन आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए जो कि निहत्थों पर हमला कर दरअसल पाकिस्तान की गोद में जा छुपे हैं। और जाहिर तौर पर जब पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को दहलाया गया तो एक सुकून के क्षण जो हैं, सुकून के पल, इन दृश्यों को देखकर अपने आप में कहिए तो राहत की सांस लेता हुआ हर भारत के दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पे बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पर तनाव जरूर महसूस किया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि सेनाएं पूरी तरह से तैनात है। तकरीबन यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बॉर्डर एरिया का पड़ता है और वहाँ से तकरीबन ऐसा कॉर्डन एरिया किया गया है कि कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और रेडियस के साथ जो है सेना तैनात है कि किसी भी तरह का मिस एडवेंचर अगर पाकिस्तान करता है तो और भी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जाएगा। अभी तो आतंक के ठिकाने उड़ाए गए हैं, पाकिस्तान के कैंप, पाकिस्तान के बेस, पाकिस्तान के एयर एसेट्स, पाकिस्तान के डिफेंस एसेट, सब के सब टारगेट पर इंडिया के हैं और उसको टारगेट लॉक करके रखा गया है ताकि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब जो है वो भारतीय सेना पुरजोर तरीके से दे सके। पूरी तरह से आप देखिए तो एयर एसेट्स जो हैं हमारे स्क्रैम्बल हैं और खासतौर पे आप देखिए तो कल ही नोटम जारी करके जो बॉर्डर है खासतौर पे जोधपुर से लगा हुआ पाकिस्तान का, उसको मुझे इलाके में राफेल, उसके अलावा जगुआर और उसके अलावा आप देखिए सुखोई 30 MKI और मिग विमानों के जो एक्सरसाइज हैं उसको इंडिया ने लॉन्च कर दिया था, क्योंकि रात के अंधेरे में टारगेट लॉक करके
समूचे पाकिस्तान को दहलाना था, हिलाना था, टारगेट को हिट करना था और उसके बाद ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ तैनात रहना था। आप देखिए श्रीनगर हो या लेह हो या फिर जोधपुर हो, ये तमाम ऐसे हम देखें कि एयरबेस है, आगरा है, जहाँ पर यहाँ तक कि अम्बाला है, हर जगह आप देखिए तो खासतौर पर फाइटर जो हैं वो तैयार खड़े हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर के जवाब को देने के लिए। और इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो पाकिस्तान बदहवास दिखाई दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहना है। ISPR का ट्वीट देखिए, उनका बयान देखिए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देखिए, दोनों के बीच जो है ज़मीन आसमान का अंतर है। DGISPR कहता है कि 3 ठिकानों पर अटैक हुआ, पाकिस्तान का PM कहता है कि 5 ठिकानों पर अटैक हुआ। भारत साफ तौर पर 9 ठिकानों के अटैक को जो है वो परिभाषित करते हुए दुनिया के सामने दिखा चुका है। खासतौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखिए तो भारत के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है, ट्रंप का बयान उसका तस्दीक है। NS अजीत डोभाल ने जिस तरह से बातचीत की अपने काउंटर पार्ट से अमेरिका में, उसके अलावा US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान पब्लिक डोमेन में है जो निश्चित तौर पर जो है भारत के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ देखिए तो इस वक्त दुनिया की तमाम महाशक्तियां भारत के साथ हैं और भारत ने जो कर दिखाया है वो दरअसल दुनिया के लिए भी एक तरह से हम देखें तो एक नया बेंचमार्क है कि किसी भी कीमत पे आतंकवाद को नहीं झेलना है, नहीं सहना है। आतंकियों के पास चाहे जैसा भी डिटरेंट हो, जैसा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर जैसा डिटरेंट था, लगातार उसके मंत्री इस बात का हवाला दे रहे थे, तब भी भारत ने उसकी सीमा के भीतर जो आतंकी कैंप थे, आतंकी ठिकाने थे, उस टारगेट को लॉक किया, दहला दिया और उसको खाक में मिला दिया। तो यह नया भारत है जो दुश्मनों के घर में घुसकर उसको पूरी तरह से तबाह करना जानता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।